आप जैसा कि देख रहे हैं, आने वाला वर्ष जो है चुनाव का है और सभी पार्टियां इसी काम में लगी हैं कि भाई क्षेत्र में अपनी पार्टी का विधायक लाएं। तो उसी क्रम में चूंकि हम विपक्ष में हैं, इस क्षेत्र को लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के विधायक ने 10 साल से जो विधायक आदेश चौहान जी बने हैं, किस तरह से जनता के पैसे की लूट कर रहे हैं, किस तरह वो पैसे की बंदरबांट कर रहे हैं और जहां असल जरूरतमंद है वहां तक उस जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं। चंद गिने चुने अपने चाटुकारों तक सड़कों का, नालियों का, पानी का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में जरूरत है वहां ना देकर कहीं तो डबल सड़कें बनाई जा रही हैं और कहीं एक कच्ची भी नहीं है। उस बंदरबांट के खिलाफ दूसरी समस्या है यहाँ रोजगार की। युवाओं के लिए ना गवर्नमेंट का रोजगार है, ना प्राइवेट में रोजगार है। ये जागरूकता तब लाने की कोशिश की जा रही है जनता के अंदर कि आने वाले समय में आप कांग्रेस का साथ दो और 70% रोजगार के लिए, स्थानीय युवाओं के रोजगार के लिए आपकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। आगामी चुनाव बहुत नजदीक है, इस चीज को लेके कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रही है? कांग्रेस की सबसे बड़ी तैयारियां ये चल रही हैं कि AICC हो चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, उन्होंने बूथ स्तर तक का काम करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है उसके ऊपर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। एक हमारी कमेटी बनी है, चुनाव कार्यक्रम प्रशिक्षण कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से वो बनी है माननीय राहुल गांधी जी ने और वेणुगोपाल जी ने। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ अपने क्षेत्र के सम्मानित साथियों के आशीर्वाद से कि मैं भी उसका एक मेंबर हूँ उस कमेटी का। और कल ही मेरी हमारे प्रदेश के माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी और हार्दिक पटेल जी जो गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, बहुत तेज तर्रार युवा नेता हैं, नागरा जी जो पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी के सचिव और ट्रेनिंग और संदेश विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित सचिन राव जी ने हम लोगों के साथ मीटिंग की है। लगभग 1.5 घंटा वो मीटिंग दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू में कल चली थी। हमारी टीम के 7 मेंबर थे, हम लोग वहाँ गए थे और आने वाले समय में किस तरह से हम अपने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को और जो उसकी टीम है BLA से लेके बूथ एजेंट तक, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वाले चुनाव में, किस किस तरह से ये जो भाजपा सरकार है ये बहुत हथकंडे अपनाएगी, उनका कैसे तोड़ करना है, कैसे कांग्रेस का प्रचार करना है, किस तरह से लिस्टें बनानी है, वोट जो फर्जी हैं उनको कटवाना है, जिन लोगों की कार्ड दी गई है उनको जुड़वाना है, प्लस उसके बाद बूथ में किस तरह से बैठकर कांग्रेस की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना है, भाजपा के जो जितने निकम्मे काम हैं उनको जनता तक पहुंचाना है, जनता को जो रोजगार और ये बिजली, पानी और सड़कों की जो समस्या है उनको अभी से ही आइडेंटिफाई करना है और आने वाले समय में जब कांग्रेस का बोर्ड या पैनल या विधायक या सरकार बनेगी तो उसके माध्यम से उनको प्रायोरिटी से काम कराना है। अब जो कांग्रेस आने वाले समय में काम कर रही है वो कोई टेम्परेरी काम नहीं होगा कि एक विधायक बनाया और जाए। अब की बार जो कांग्रेस आ रही है वो नए फ्लेवर में आ रही है कि वो एकदम बूथ तक जाएगी, घर घर तक जाएगी लोगों के और उनको विश्वास दिलाएगी कि कांग्रेस के आप राज्य में संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और जनता के साथ जो वादे किए जाएंगे उनको पूरा किया जाएगा। इन कमर तोड़ महंगाई चल रही है, उससे बचने के लिए जिस तरह से ये 440 के सिलेंडर के ऊपर और 80-60 रुपए के पेट्रोल डीजल के ऊपर ये हल्ला मचाते थे, आज 150-100 के पहुंचने के कगार पे 1000 रुपये का सिलेंडर है, 70 रुपये का सरसों का तेल आज आपको पता 180 और 200 रुपये से ऊपर पहुंच गया है। तो इन चीज़ों को लेकर बूथ बूथ पर जाकर, घर घर जाकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम ट्रेनिंग देंगे अपने ट्रेनिंग कार्यक्रम कमेटी के माध्यम से और वो जाकर घर घर तक लोगों का उस जागरूकता को करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है इस पार्टी की चूल्हे हिला देंगी और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम कांग्रेस का फोकस है वो हमारे दलित वर्ग के ऊपर है कि कैसे ही करके हम दलित समाज को ये भरोसा दिलाएं कि आपका वोट अगर बसपा या किसी और पार्टी के ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से आप भाजपा का समर्थन या सपोर्ट कर रहे हैं।
आप कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस ही आपके क्षेत्र का विकास करेगी, आपकी विचारधारा का सम्मान करेगी।